क्या होगा, ब्लड मिक्स हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो ये RH पॉजिटिव है, ये RH पॉजिटिव एंटीजन है, ये कहाँ एंटर कर जाता है, मैटरनल सर्कुलेशन में। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे मैटरनल सर्कुलेशन बनाती हूँ, ऐसे ही RH ब्लड ग्रुप होता है, तो RH ब्लड ग्रुप में जो एंटीजन्स प्रेजेंट होते हैं दैट इज कॉल्ड द RH एंटीजन। ठीक है, सो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं एंटीजन्स, दे आर कॉल्ड RH एंटीजन। आपको कोई डाउट नहीं है, ठीक है, यहाँ तक मैंने सबको अच्छे से समझा दिया। अब इसका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, किसी को कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। इसके बाद तो मुझे नहीं लगता किसी को कोई कंफ्यूजन होगा भी। ठीक है, चलो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, है ना। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा तो क्वेश्चंस भी हो जाने चाहिए। चलो ओके, चलो फर्स्ट क्वेश्चन इज A very good evening to all of you present here. I am your biology educator Apeksha Singh and I would like to welcome everyone in this wonderful session. जितने भी नीट यूजी एस्पिरेंट्स है, प्लीज मुझे जरूर बताना कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन, कैसी चल रही है आपकी तैयारी जीत की। ठीक है, तो आपकी मैम अपेक्षा मैम आपके लिए फिर से ले आई है कॉन्सेप्ट सीरीज जो आपका फेवरेट है। मैंने बताया था इसमें हम लोग 15 मिनट्स के अंदर अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना, जो नीट में आने वाले हैं वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। ठीक है, तो आज का जो सेशन है वो है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन यू हैव टू लाइक दिस वीडियो। अगर अभी तक लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब कर देना चैनल को एंड हिट द बेल आइकन, ताकि मैं आपके लिए ये वीडियोस लाती रहूं। ठीक है, तो आज हमारा सेकंड लेक्चर है, ठीक है, कॉन्सेप्ट स्ट्रीक्स का। तो हमारी सेकंड स्ट्रीक मेंटेन हो चुकी है। आई होप आप आगे भी ये स्ट्रीक्स मेंटेन करते रहेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो ये मेरा थोड़ा सा छोटा सा इंट्रोडक्शन है, अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हो। हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो मैं बात कर रही थी इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस की। तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए ब्लड ग्रुप्स क्या होते हैं, है ना। तो हमारे पास दो टाइप के ब्लड ग्रुप्स हैं, एक तो है ABO ब्लड ग्रुप एंड दूसरा है RH ब्लड ग्रुप। टुडे वी आर गोइंग टू फोकस ऑन द RH ब्लड ग्रुप बिकॉज दिस कंडीशन और दिस this is because of the RH incompatibility. This is a rare condition that occur. It is because of the किसकी वजह से, RH incompatibility की वजह से। ठीक है, तो एक बार देखते हैं RH ब्लड ग्रुप क्या है, क्या एंटीजेंस प्रेजेंट है। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो क्या होता है RH ब्लड ग्रुप। तो मैं अगर RH ब्लड ग्रुप की बात करती हूं, RH ब्लड ग्रुप, ठीक है, जैसे हमारा ABO ब्लड ग्रुप होता है, एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं, एंटीबॉडीज प्रेजेंट होते हैं, ऐसे ही RH ब्लड ग्रुप होता है। तो RH ब्लड ग्रुप में जो एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं दैट इज कॉल्ड द RH एंटीजन। ठीक है, सो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं एंटीजेंस, दे आर कॉल्ड RH एंटीजन। ठीक है, ओके, यहां तक सबको क्लियर है। ठीक है, अब हम इसको RH क्यों बोल रहे हैं, हम इसको ABO क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्या डिफरेंस है। RH इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज दिस एंटीजन इट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन द रीसस मंकी, दैट्स व्हाई द नेम RH। ठीक है, रीसस मंकी में ये एंटीजन मिला था, दैट्स व्हाई इसका नाम ही हमने RH एंटीजन रख दिया। ओके, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है। प्लीज कमेंट सेक्शन में ना अपने थम्स अप मुझे देते रहना, ताकि मुझे समझ में आया कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। ओके, यस, लेट्स बिगिन। तो अच्छा, अब यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब यहां से आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, बिल्कुल हमारा जो टॉपिक है वो स्टार्ट करने वाली हूँ, व्हाट इज इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। ओके, चलो, अब मैंने आपको बताया कि RH एंटीजन होता है। ठीक है, अच्छा, अगर RH एंटीजन किसी पर्सन में प्रेजेंट है दैट पर्सन इज कॉल्ड RH पॉजिटिव। ठीक है, इफ RH एंटीजन इज प्रेजेंट, हम उस पर्सन को RH पॉजिटिव बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, है ना। अगर उस पर्सन में, किसी पर्सन में, सपोज मैं हूं और मेरे में RH एंटीजन नहीं है, तो आई एम RH नेगेटिव। ठीक है, तो इफ RH एंटीजन इज एब्सेंट दैट पर्सन इज RH नेगेटिव। ठीक है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी इतना ज्यादा मैंने डिफिकल्ट कुछ चीज नहीं बताया, मैंने ये बताया बस कि अगर RH एंटीजन प्रेजेंट है दैट पर्सन इज RH पॉजिटिव, इफ पर्सन लैक्स द RH एंटीजन दैट पर्सन इज RH नेगेटिव। ठीक है, चलो
आगे देखते हैं अब आगे क्या हो रहा है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि होता क्या है, कैसे ये इनकम्पैटिबिलिटी होती है प्रेग्नेंट वुमेन में होती है। तो ड्यूरिंग द फर्स्ट प्रेगनेंसी क्या हो रहा है, सपोज मदर इज RH नेगेटिव, ठीक है, RH नेगेटिव है मतलब एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, RH एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, एंड फीटस इज RH पॉजिटिव, ठीक है, क्या है, RH नेगेटिव है मदर, RH पॉजिटिव है फीटस, मतलब उसमें एंटीजन प्रेजेंट है, RH एंटीजन प्रेजेंट है। अब यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज प्लेसेंटा प्रेजेंट होता है, कोई भी मेटर्नल ब्लड एंड फीटल ब्लड बिल्कुल अलग होता है, कोई भी मिक्सिंग नहीं होती है, ठीक है। बट क्या होता है, प्रॉब्लम आता है कि जब ड्यूरिंग द पार्चुरेशन और ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ द बेबी क्या होता है, ब्लड मिक्स हो जाता है। सो ड्यूरिंग डिलीवरी क्या होगा, ब्लड मिक्स हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो ये RH पॉजिटिव है या RH पॉजिटिव एंटीजन है, ये कहाँ एंटर कर जाता है, मैटरनल सर्कुलेशन में, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे मैटरनल सर्कुलेशन बनाती हूँ, ये आपका है मैटरनल सर्कुलेशन, क्या है ये बच्चों, मैटरनल सर्कुलेशन। तो जो ये RH पॉजिटिव एंटीजन है, ठीक है, ये कहाँ एंटर करेगा, ये अंदर चला जाएगा मैटरनल सर्कुलेशन में। अच्छा, अब इसके बाद क्या होगा, अब ये अंदर तो चला गया RH पॉजिटिव एंटीजन, बट ये क्या है, एक फॉरेन एंटीजन है। जब भी हमारी बॉडी के अंदर कोई भी फॉरेन एंटीजन आता है तो हमारी इम्यून सिस्टम क्या करता है, इम्यून रिस्पॉन्सेज जो करता है ताकि वो बचा सके, ठीक है। तो ऐसे ही ये एक फॉरेन एंटीजन है, इससे टैकल करने के लिए क्या करेगी मदर की बॉडी, एंटीबॉडीज बनाएगी। तो यहाँ पे जो है ये एंटीबॉडीज बना देती है, क्या, मदर का इम्यून सिस्टम। तो ये एंटीबॉडीज बनाया अगेंस्ट दिस RH पॉजिटिव एंटीजन, ठीक है। अभी ठीक है, यहाँ पे एंटीबॉडीज रहेंगे, फर्स्ट प्रेगनेंसी हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब जो प्रॉब्लम आती है वो आती है ड्यूरिंग द सेकेंड प्रेगनेंसी। तो अब हम देखते हैं कि सेकेंड प्रेगनेंसी में क्या हो रहा है। तो अगर मैं सेकेंड प्रेगनेंसी की बात करूं, अगेन द मदर इज RH नेगेटिव, क्या है, मदर इज RH नेगेटिव एंड द फीटस इज RH पॉजिटिव। चलो अच्छा, यहाँ पे दो केसेस हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि फीटस जो है वो पॉजिटिव ही हो, यहाँ पे नेगेटिव फीटस भी हो सकता है। तो मतलब उसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, अगर नेगेटिव होता है तो एंटीजन ही प्रेजेंट नहीं है, और अगर एंटीबॉडीज बने भी हुए हैं तो वो अगेंस्ट किसके, RH पॉजिटिव एंटीजन के। तो यहाँ पे अगर RH नेगेटिव फीटस होता है तो देन देयर इज नो प्रॉब्लम, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। बट अगर RH पॉजिटिव फीटस है देन प्रॉब्लम है। एंड वो प्रॉब्लम क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि मदर की जो बॉडी है उसने क्या बना लिए, एंटीबॉडीज, उसने क्या बना लिए हैं, एंटीबॉडीज, किसके अगेंस्ट, RH पॉजिटिव एंटीजन के अगेंस्ट, ठीक है। तो अगर फीटस जो है वो RH पॉजिटिव है तो ये जो एंटीबॉडीज बने हैं इसके अगेंस्ट, दीज आर IgG एंटीबॉडीज, दे कैन क्रॉस प्लेसेंटा, ठीक है। ये जो एंटीबॉडीज है ये प्लेसेंटा क्रॉस करेंगे एंड दिल एंटर इनटू द फीटल सर्कुलेशन, ठीक है। ये फीटल सर्कुलेशन में जाएंगे एंड दिल अटैक द RBCs। तो क्या करेंगे, अटैक कर देंगे RBC एंड दैट विल रिजल्ट इन हीमोलाइसिस और एग्लूटिनेशन ऑफ RBC एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। अच्छा, अब RBC का नंबर कम हो जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा, अनीमिया हो सकता है, सीवियर अनीमिया कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग, ठीक है। सो ये पूरा कंडीशन इज कॉल्ड इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। इट्स अ वेरी रेयर कंडीशन, ऐसे होता नहीं है, बट या दिस इज द केस ऑफ द RH इनकम्पैटिबिलिटी, ठीक है। तो अगर अब बोलोगे मैम कि अभी ये हो गया तो इसका सोल्यूशन क्या है, कैसे बचा सकते हैं इस कंडीशन को। अच्छा, दिस कंडीशन इज आल्सो कॉल्ड द हीमोलाइटिक डिसीज ऑफ न्यूबॉर्न, ठीक है। तो कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं हम लोग ये हीमोलाइटिक डिसीज ऑफ द न्यूबॉर्न,
तो क्या करते हैं डॉक्टर्स, अगर पता चल जाता है कि द मदर इज RH नेगेटिव, तो उनको एक इंजेक्शन दिया जाता है दैट इज कॉल्ड द रोगम. रोगम इज द इंजेक्शन दैट इज गिवन टू RH नेगेटिव मदर्स जस्ट आफ्टर द डिलीवरी, ताकि वो क्या करता है, बेसिकली वो क्या करता है, जो भी ये RH पॉजिटिव एंटीजन्स है वो जाके इनको इनएक्टिवेट कर देता है. सो रोगम क्या करेगा, इनएक्टिवेट कर देगा RH पॉजिटिव एंटीजन्स को, ताकि वो भी मदर की बॉडी को एंटीबॉडीज बनाने से पहले, ठीक है, इम्यून रिस्पॉन्स आने से पहले वो उन्हीं सारे जितने भी RH पॉजिटिव एंटीजन्स हैं उनको इनएक्टिवेट कर देगा, ताकि कोई एंटीबॉडीज बने ही नहीं, ताकि बाद में कोई फ्यूचर में कोई कॉम्प्लिकेशन आए ही नहीं. ठीक है, तो आई होप ये आपको पूरा समझ में आया होगा. मेरे पास एक पिक्चर है, ये पूरा जो मैंने एक्सप्लेन किया है ये पूरा एक पिक्चर के फॉर्म में, इमेज के फॉर्म में है, तो इसी वजह से मैं एक बार अच्छे से ना पूरा समझा देती हूँ, फिर से एक बार आपका रिवीजन भी हो जाएगा. तो चलो देखते हैं, आपका रिवीजन करा देते हैं एक बार, यहाँ पे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा. फर्स्ट प्रेगनेंसी में क्या है, RH पॉजिटिव फीटल ब्लड है, ठीक है, बताया था RH पॉजिटिव फीटस है. अब क्या होगा, ड्यूरिंग द डिलीवरी और ड्यूरिंग द पार्चुरेशन व्हाट हैपेंस, दिस ब्लड RH पॉजिटिव एंटीजन कहाँ अंदर चला जाएगा, मेटर्नल सर्कुलेशन में. मेटर्नल सर्कुलेशन में एंटर कर गया. अब क्या करेगी मदर की बॉडी, वो एंटीबॉडीज बनाएगी अगेंस्ट द RH पॉजिटिव एंटीजन. एंड ड्यूरिंग द सेकेंड प्रेगनेंसी व्हाट हैपेंस, सेकेंड प्रेगनेंसी में अगर फीटस इज RH पॉजिटिव अगेन, तो क्या होगा, दीज एंटीबॉडीज ये क्या करेगी, अटैक कर देगी फीटस की RBC पे. ओके, आई होप यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं है. ठीक है, यहाँ तक मैंने सबको अच्छे से समझा दिया. अब इसका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, किसी को कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए. इसके बाद तो मुझे नहीं लगता किसी को कोई कंफ्यूजन होगा भी. ठीक है, चलो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, है ना. अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा तो क्वेश्चंस भी हो जाने चाहिए. चलो ओके, चलो फर्स्ट क्वेश्चन इज द प्रॉब्लम ड्यू टू RH नेगेटिव फैक्टर अराइजेस व्हेन द ब्लड ऑफ टू RH पॉजिटिव एंड RH नेगेटिव मिक्सअप. ठीक है, कब प्रॉब्लम अराइज होती है और कब मिक्सिंग होती है. तो फर्स्ट ऑप्शन इज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इन अ टेस्ट ट्यूब, ड्यूरिंग थ्रू ट्रांसफ्यूजन एंड बोथ A एंड C. जल्दी से कमेंट सेक्शन में जरूर बताना अपना आंसर कि कौन सा करेक्ट आंसर है. मैं यहाँ पे बता देती हूँ कि करेक्ट आंसर इज D. ठीक है, बोथ A एंड C. प्रेगनेंसी के टाइम भी और ट्रांसफ्यूजन के टाइम पे भी अगर नहीं देखा जाता तो क्या होता है, RH इनकम्पैटिबिलिटी हो जाता है. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज चाइल्ड डेथ में अकर इन द मैरिज ऑफ. तो मैंने बताया जैसे मदर इज RH नेगेटिव देन फादर इज RH पॉजिटिव. द करेक्ट आंसर इज B, RH पॉजिटिव मेन एंड RH नेगेटिव वुमन. ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चंस आपसे सॉल्व हुए होंगे और बिल्कुल सॉल्व हुए होंगे अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा. कोई ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है, सबको आराम से समझ में आ गया होगा. इतना अच्छा मैंने पढ़ाया यार, समझ अभी नहीं आएगा तो कब आएगा. चलो, तो थैंक यू सो मच एवरीवन. अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो आप डेफिनेटली, यू नो द ड्रिल गाइस, आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है एंड सब्सक्राइब दिस चैनल. और ऐसे ही हम पे अपना प्यार बरसाते जाइए और हम आपके लिए लाएंगे कॉन्सेप्ट स्ट्रीक्स. ठीक है, तो कॉन्सेप्ट स्ट्रीक्स की स्ट्रीक जो है वो मेंटेन करनी है. तो चलो एंड करते हैं आज का सेशन एंड तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइस.